ओम शांति। 3 जून 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न: बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? बाबा उत्तर देते, बाबा कहते, मीठे मीठे लाडले से खिलते बच्चे, खुश मौज में हो। कि प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे मायाजीत बने हो? सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान वाच। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंच से ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव माताश्च पिता गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकते। तो ये ब्रह्मा माता है, परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती है। ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। ये दादा अर्थात ब्रह्मा है। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। ये तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुखवंशावली है। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। मुखवंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुखवंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वो हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति मुखवंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं ना। शंकराचार्य का बाप परमपिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुखवंशावली बनाई। फिर वह मुखवंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुखवंशावली है। आत्माएं तो है ही है। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा तो निराकारी है ना, तो कोई ना कोई साकार माध्यम चाहिए जिसके द्वारा ज्ञान सुनाए, तो वो ब्रह्मा बने। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। स्वर्ग का रचयिता मैं ही हूं। मुझे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है।
प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, फिर उनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पोत्रे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुखवंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा इसको अर्थात ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगत अम्बा जरूर चाहिए। दोनों डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है। तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते? बाप समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते 3rd वर्ल्ड वॉर। ये रिहर्सल होती होती रहेगी रिहर्सल। बाबा कहते अभी तो देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। 1st वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूं। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। जो मैं राजयोग सिखलाता हूं, उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्हों में भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से काली, बाबा कहते कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। अच्छे खुशबूदार फूल होते हैं ना, तो दूसरों को भी ज्ञान की महक पहुंचाते हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है, वह कांटे जड़ है। यह फिर है ह्यूमन कांटे, ह्यूमन को दुख देते तो ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूं। बन रहे हैं ना सभी सुगंधित फूल? कहे हाँ जी बाबा। फूल एक दो को अतः सुख देते हैं, वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं। इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। सतयुग में तो यहाँ हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसी का प्रारब्ध भोगते हैं ना, वहां पे कोई ज्ञान नहीं होता है, परंतु
जो यहाँ पे ज्ञान लिया है उसी का हमें वहां फल प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे कह न सके। ये कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है, शिव बाबा से। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी शिव बाबा के पास जाना है। मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है, डबल अंडरलाइन। अलफ मिला तो सब कुछ मिला। अलफ अर्थात अल्लाह, ईश्वर। ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है। बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ पर बनाता हूँ। वह तो सदैव कर्मातीत है, कर्म से अतीत है। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें है। बाप बैठ समझाते हैं। और सब गुरु लोग मनुष्य है। मनुष्य मैं नहीं बनता हूं, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते। शिव भगवान हूँ आज, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान ही कहेंगे ना। गाया जाता है तो मैं माताश्च पिता त्वमेव, तो वही माता ठहरी। बाप अडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्मानि परित्यज्य। हम तो आत्मा है, बेहद बाप का बच्चा हूं। यह इनकी आत्मा कहती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहती मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा को कि मेरा ये मुरब्बी बच्चा है। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं। बच्चे राजी खुशी हो, ये बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं होता है ना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है। परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत है। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब है। परंतु ये है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत अर्थात श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो।
ये है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़ी ही सागर को हप कर सकती है। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भू भू करती रहती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, है ना, प्यार से अपना बना लेती है। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजा आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी ही है। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। हाँ, ये गायन कोई चिड़ियाएं अर्थात पंछियों के लिए नहीं है, हम चिड़ियाओं के लिए है, जिसने शिव सागर को अपने प्यार में हप कर लिया, पूरा वर्षा ले लिया। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है, तुमको रत्न दे देते हैं। कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है ये ज्ञान सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है ना? तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। इतनी भारी कमाई तो बाकी कोई नॉलेज से नहीं होती, इसके लिए तो ये मोस्ट वैल्यूएबल है, कोई वैल्यू नहीं रख सकते। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली, याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब है। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है ना। शक्ति सेना ने बाबा कहते शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगदम्बा सरस्वती का कितना बड़ा मेला लगता है, ब्रह्मा बाबा का मेला नहीं लगता। एक ही मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर जो कि अजमेर में है। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? ब्रह्मा बाबा की मम्मा कौन? ये बातें अब सुनाते। अल्टीमेटली तो शिव बाबा ही मुख्य है, उनके द्वारा फिर ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा। तो जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है, तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूं। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट, समर्थ उस्ताद की सुमत अर्थात श्रीमत पर चल माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। आज का मीठा वरदान,
स्वमान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। तो आज का स्वमान है मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। विश्लेषण, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सब के प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देगी, अपमान नहीं करेगी। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे, और आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।